रामपुर एक छोटा शांत गांव था। हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। इस गांव में राजू नाम का एक नौजवान रहता था। राजू अपने पिता की तरह ही एक किसान था। वो रिच नहीं था, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था। वो हर रोज कड़ी मेहनत करता था। सूरज उसे सुबह सुबह खेतों में देखता था। चांद अक्सर उसे काम करते हुए या अपने जानवरों की देखभाल करते हुए पाता था। राजू अपने जेंटल नेचर के लिए जाना जाता था। गांव में जिससे भी वो मिलता, उसके लिए हमेशा उसके पास दो मीठे बोल होते थे। राजू के दिन मौसमों की ताल से भरे होते थे। वो पक्षियों के सुबह के गीत गाने से पहले ही उठ जाता था। वो अपने लॉयल बुलक्स के साथ खेतों में जाता था। वो बड़ी देखभाल से जमीन जोतता था। वो दिल में उम्मीद लिए बीज बोता था। वो धीरज से छोटे पौधों को पानी देता था। वो उन्हें दिन ब दिन बढ़ते हुए देखता था। ये मेहनत की जिंदगी थी, पसीने की जिंदगी थी। लेकिन राजू को अपने काम में एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता था। उसे पहली बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद थी। उसे कटाई के लिए तैयार सुनहरी फसलों का नजारा बहुत पसंद था। रामपुर में हर कोई राजू के बारे में एक बात जानता था, उसकी ऑनेस्टी। वो कभी किसी को चीट नहीं करता था, छोटी सी रकम के लिए भी नहीं। अगर वो कुछ उधार लेता तो फौरन लौटा देता था। अगर वो कोई प्रॉमिस करता तो उसे निभाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी सिंप्लिसिटी उसके कपड़ों, उसके खाने और उसकी छोटी साफ सुथरी झोपड़ी में झलकती थी। उसे फैंसी चीजों की चाह नहीं थी। वो जो कुछ उसके पास था उसी में खुश था। उसकी इसी सीधे सादेपन की वजह से गांव के सभी लोग, छोटे बड़े, उसका आदर करते थे। वे जानते थे कि राजू अपनी बात का पक्का एक नेक इंसान है। खेतों में अपने काम के अलावा राजू का एक सीक्रेट लव था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। जब भी उसे चांस मिलता, वो गांव के बड़े बुजुर्ग से किताबें उधार ले लेता था। कभी कभी कोई काइंड विजिटर कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन छोड़ जाता था। राजू हर शब्द केयरफुली पढ़ता था। वो दुनिया के बारे में और जानने के सपने देखता था। वो दूर देशों और महान लोगों की कल्पना करता था। बुक्स रामपुर से परे एक जिंदगी की ओर उसकी खिड़कियां थीं। ज्ञान की इस प्यास ने उसे डिफरेंट बनाया था। इससे उसकी आंखों में एक यूनिक लाइट आ गई थी, एक शांत समझदारी। एक समर रामपुर में एक नई लड़की आई। उसका नाम नेहा था। वो बड़े सिटी से थी। वो गांव में रहने वाले अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आई थी। नेहा ब्राइट और चीयरफुल थी। वो कलरफुल कपड़े पहनती थी जो गांव के पहनावे से डिफरेंट थे। रामपुर के बच्चे उसके बारे में क्यूरियस थे। बड़े बुजुर्ग उसके सिटी वेज पर मुस्कुराते थे। राजू ने पहले उसे दूर से देखा। वो थोड़ा शाय था, जैसा कि वो हमेशा नए लोगों के आसपास होता था, स्पेशली कोई ऐसा इंसान जो उसकी जगह से इतनी डिफरेंट जगह से हो। नेहा फ्रेंडली और ओपन थी। उसे गांव में घूमना पसंद था। उसे हरे भरे खेत और फ्रेश एयर बहुत पसंद थी। एक दिन उसने राजू को एक बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठे देखा। वो एक बुक पियाच रहा था, कंप्लीटली उसके पन्नों में खोया हुआ। नेहा एक नौजवान किसान को परातते हुए देखकर हैरान रह गई। वो उसके पास गई और बातें करने लगी। राजू पहले तो झिझका, लेकिन नेहा की इजी स्माइल और काइंड क्वेश्चंस ने उसे कंफर्टेबल महसूस कराया। उन्होंने गांव के बारे में, फार्मिंग के बारे में और सिटी में उसकी लाइफ के बारे में बातें की। उनकी फ्रेंडशिप दिन ब दिन बढ़ने लगी। नेहा अक्सर राजू को खेतों में या नदी के पास पाती थी। वो उससे पौधों और जानवरों के बारे में कई क्वेश्चंस पूछती थी। राजू बदले में बड़ी बड़ी आंखों से सुनता था जब नेहा शहर की ऊंची इमारतों, फास्ट कार्स और बिजी लाइफ के बारे में बताती थी। उन्होंने स्टोरीज और लॉफ्टर शेयर किया। उसने उसे रामपुर की शांत ब्यूटी दिखाई। उसने उसे अपने छोटे फोन पर सिटी की पिक्चर्स दिखाई। उसे नेहा के साथ एक ऐसा कनेक्शन महसूस हुआ जो उसने पहले कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया था। उसकी प्रेजेंस गर्मी के दिन में कूल ब्रीज के झोंके जैसी थी। राजू खुद को नेहा के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हुए पाने लगा। उसकी लाफ्टर उसके मन में गूंजती थी। उसकी ब्राइट आईज में एक स्पेशल स्पार्कल दिखता था जब वो उसे देखती थी। उसे नेहा के लिए एक गहरा लगाव महसूस होने लगा। ये एक नया एहसास था, वार्म और जेंटल। उसने उसकी स्टोरीज के जरिए एक डिफरेंट वर्ल्ड देखा। वो एक ऐसे फ्यूचर के सपने देखने लगा जिसमें नेहा भी शामिल हो। वो उसके कॉन्फिडेंस और उसके नॉलेज की तारीफ करता था। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका दिल जानता था। ये सिंपल फार्मर बॉय शहर की लड़की से प्यार करने लगा था। उसे उम्मीद थी कि वो भी कुछ महसूस करती होगी। समर के दिन तेजी से बीत गए। जल्द ही नेहा के सिटी लौटने का टाइम आ गया। उसकी वेकेशन खत्म हो गई थी। जिस दिन वो जा रही थी, राजू के लिए रामपुर पर एक उदासी छा गई। वो उसे विदा करने गया। उनकी विदाई शांत और अनकहे जज्बातों से भरी थी। नेहा भी सैड लग रही थी। उसने राजू से प्रॉमिस किया कि वो उसे लेटर्स लिखेगी,
उसने कहा कि वो उसे या रामपुर में साथ बिताए ब्यूटीफुल डेज को नहीं भूलेगी। राजू ने उसकी बातों को दिल से लगा लिया। उसने अपने पूरे भोले सच्चे दिल से उस पर यकीन किया। उसने उसे जाते हुए देखा। उसके अंदर एक भारीपन था। राजू बेसब्री से नेहा के लेटर्स का इंतजार करता रहा। हर रोज वो पोस्टमैन से पूछता कि क्या उसके लिए कुछ आया है। नेहा के लिए उसका लव प्योर और ट्रू था। वो सिटी में उसकी लाइफ की कल्पना करता था। उसे उम्मीद थी कि वो भी उसके बारे में सोच रही होगी। वो अक्सर अपनी कुछ पुरानी बुक्स दोबारा पढ़ता, उस दिन का सपना देखता जब वो उसके साथ और स्टोरीज शेयर कर सकेगा, शायद उसके सिटी भी जा सकेगा। वो अपने खेतों में और भी मेहनत करने लगा, ये सोचकर कि अगर वो इनफ सेव कर लेगा तो वो एक बेटर लाइफ बना सकेगा, एक ऐसी लाइफ जिसका हिस्सा वो शायद समडे बनना चाहे। उसके प्रॉमिसेस पर उसका फेथ अटूट था। हफ्ते महीनों में बदल गए। नेहा के पहले कुछ लेटर्स चीयरफुल थे। उसने अपने कॉलेज और फ्रेंड्स के बारे में लिखा। राजू ने हर लेटर का जवाब केयर से दिया, उसे रामपुर और अपनी डेली लाइफ के बारे में बताया। लेकिन स्लोली उसके लेटर्स शॉर्टर होने लगे, वो कम आने लगे, फिर वो ऑलटुगेदर आने बंद हो गए। राजू के दिल में एक बेचैनी बढ़ने लगी। उसने और लेटर्स लिखे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। वो सोचता रहा कि क्या वो सिक है या कुछ गड़बड़ है। उसकी तरफ से ये साइलेंस उसके सिंपल माइंड के लिए भारी और कंफ्यूजिंग थी। गैप 2S। एक दोपहर सिटी से एक विजिटर रामपुर आया। वो नेहा की फैमिली को जानता था। वो एक ऐसी खबर लाया जिसने राजू की दुनिया बिखेर दी। उसने कैजुअली मेंशन किया कि नेहा की सिटी में एक वेल्थी यंग मैन से शादी हो गई है। ये खबर राजू पर बिजली की तरह गिरी। उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। नेहा, जिसने लिखने का प्रॉमिस किया था, जिसने अपनी स्माइल्स उसके साथ शेयर की थी, उसे इतनी आसानी से भूल गई थी। ये बिट्रेयल बहुत तीखा और गहरा महसूस हुआ। उसके प्रॉमिसेस के आसपास उसने जो दुनिया बनाई थी वो उसके चारों ओर बिखर गई। उसका ट्रू लव धोखे में खत्म हो गया था। राजू अटरली डेवस्टेटेड था। नेहा के बिट्रेयल का दर्द इमेंस था। कई दिनों तक वो प्रॉपरली खा पी या सो नहीं सका। जिन खेतों से वो कभी प्यार करता था वो अब डल और लाइफलेस लगते थे। पक्षियों के गीत मातम भरे रोने जैसे लगते थे। उसे लॉस्ट महसूस हो रहा था, जैसे उसका एक हिस्सा मर गया हो। सिटी, जो कभी नेहा की स्टोरीज के जरिए एक प्लेस ऑफ वंडर लगता था, अब टूटे प्रॉमिसेस और डिसीट की जगह महसूस होता था। वो उनके बीच हुई कॉन्वर्सेशंस को अपने मन में दोहराता रहा, उन क्लूज को ढूंढता रहा जो शायद उसने मिस कर दिए हों। उसके एक्शंस की रीजन ढूंढता रहा। उसके ऑनेस्ट हार्ट को दुनिया डार्क और अनफेयर लगती थी। लेकिन राजू ज्यादा देर तक ब्रोकन रहने वालों में से नहीं था। वो एक फार्मर था जिसे नेचर के साइकिल्स की आदत थी। बीज बोना, इंतजार करना और समटाइम्स बैड वेदर की वजह से लॉस का सामना करना। उसे बुक्स के लिए अपना लव याद आया। उसे उन लोगों की स्टोरीज से मिली स्ट्रेंथ याद आई जिन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम किया था। उसने स्लोली अपने शैटर्ड हार्ट के टुकड़े समेटने शुरू किए। उसे एहसास हुआ कि नेहा के चॉइसेस उसके अपने थे। वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी ओन लाइफ और अपने ओन एक्शंस को कंट्रोल कर सकता था। उसने डिसाइड किया कि वो इस हार्ट ब्रेक को खुद पर हावी नहीं होने देगा या खुद को बिटर नहीं बनने देगा। उसने अपने गांव रामपुर के बारे में सोचा। उसने उन बच्चों के बारे में सोचा जिनके पास एजुकेशन और बुक्स तक बहुत कम एक्सेस थी। एक आइडिया उसके मन में आने लगा। उसने अपने पेन को एक पॉजिटिव पर्पस में बदलने का फैसला किया। वो अपने लव फॉर नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करेगा। वो अपने गांव के बच्चों को बड़े ड्रीम्स देखने में हेल्प करेगा, जैसे बुक्स ने उसकी हेल्प की थी। इस न्यू गोल ने उसे एक रिन्यूड सेंस ऑफ एनर्जी दी। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट की राख से कुछ लास्टिंग, कुछ गुड बनाएगा। अपनी सेविंग्स और कुछ सपोर्टिव गांव के बुजुर्गों की हेल्प से राजू ने रामपुर में एक स्मॉल लाइब्रेरी खोली। उसने उसे जो भी बुक्स मिली, ओल्ड स्टोरी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स और मैगजीन्स, उनसे भर दिया। वो गांव के बच्चों का टीचर बन गया। उसने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। उसने उन्हें करेज, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क की स्टोरीज सुनाई। उनकी आंखों में अंडरस्टैंडिंग की लाइट देखकर उसे इमेंस जॉय मिली। राजू को एक न्यू पर्पस मिल गया। वो अब सिर्फ राजू द फार्मर नहीं था, वो राजू द टीचर था। रामपुर के फ्यूचर के लिए उम्मीद की किरण। उसने सीखा कि ट्रू हैप्पीनेस अंदर से और दूसरों की सर्विंग करने से मिलती है।